गर्मी में गरीब जादुई पंखा। रामलाल एक किसान था जो बहुत बीमार हो गया था और गर्मी से परेशान होकर वह भगवान से बातें कर रहा था। हे भगवान, कितनी गर्मी है, हम गरीबों पर कुछ तो रहम करो। मेरा तो गर्मी से दम निकला जा रहा है, बहुत तेज प्यास भी लगी है। बहू एक गिलास पानी देना तो। अभी लाई पिताजी। सीमा अपने ससुर के लिए पानी लेने जाती है तो वह देखती है, अरे मटके का पानी तो खत्म हो गया। पिताजी, मटके का पानी खत्म हो गया है, मैं और पानी ले आती हूँ, बस आप थोड़ा इंतजार कीजिए। फिर सीमा मटका उठाती है और पानी लेने निकल जाती है। वह धूप और गर्मी में नंगे पांव पानी लेने जाती है तो उसके पांव बहुत जलते हैं। वह खुद से बातें करती जाती है कि कितनी गर्मी है आज, गर्मी से तो मेरी जान निकली जा रही है। पता नहीं इस साल की गर्मी कैसे कटेगी। हे भगवान, कुछ तो रहम कर हम गरीबों पर। कि रास्ते में उसकी नजर एक चिड़िया पर पड़ती है जो एक पेड़ के नीचे गर्मी में पानी की प्यास से तड़प रही थी। हे भगवान, इस गर्मी ने इंसान तो इंसान, जानवरों और पक्षियों का भी जीना मुश्किल कर दिया है। ये देखो, इस नन्ही सी जान को कैसे गर्मी लग रही है, यह प्यास से तड़प रही है। इसे थोड़ा पानी पिला देती हूँ। फिर सीमा चिड़िया को हाथ में उठाती है और उसे पानी पिलाती है। जैसे ही चिड़िया पानी पीती है वह होश आ जाता है। बहुत तेज रोशनी चमकती है और वह चिड़िया एक परी बन जाती है, जिसे देखकर सीमा बहुत डर जाती है। कौन हो तुम? मैं एक जादुई चिड़िया हूँ, तुमने मेरी मदद की है, मैं प्यास से तड़प रही थी। मुझे चिड़िया बनने का अभिशाप मिला था, तुमने मुझे पानी पिलाकर उस श्राप से मुक्ति दिलाई है। तुम जो चाहे मुझसे मांग सकती हो, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी कर दूंगी। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो बस तुम्हारी मदद कर रही थी। हम गरीब हैं और मैं इस गर्मी में पानी की कीमत अच्छे से समझती हूँ, इसलिए मैंने तुम पर तरस खाकर तुम्हें पानी पिलाया। क्या? तुम दिल की बहुत अच्छी हो, तुम्हारे मन में बिल्कुल भी लालच नहीं है, पर तुमने मेरी मदद की है, कुछ न कुछ तो तुम्हें मांगना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर मैं अपनी मर्जी से तुम्हें कुछ दे दूंगी। क्या? मैं जो भी मांगूंगी तुम मुझे दे दोगी? हम बहुत गरीब हैं, मेरे ससुर जी बीमार हैं, हमारे घर में एक पंखा भी नहीं है और गर्मी दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। क्या तुम मुझे एक पंखा दे सकती हो जिससे हमारी गर्मी अच्छे से निकल जाए? यह एक जादुई पंखा है, तुम जो भी इससे मांगोगी ये तुम्हें दे देगा, तुम्हारी हर इच्छा पूरी कर देगा। बस तुम कभी लालच मत करना, तुम्हें जिस चीज की जरूरत होगी इससे वही मांगना, यह तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी करेगा। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा पंखा है, ये तो बोलता भी है। क्या जो भी मैं इससे मांगूंगी ये मेरी हर बात पूरी करेगा? ये एक जादुई पंखा है। परी का धन्यवाद करते हुए सीमा उस पंखे को और पानी के मटके को लेकर घर वापस आ जाती है। हे जादुई पंखी, दिखा दे अपना कमाल।
तभी पंखे से एक रोशनी निकलती है, पंखा चलने लगता है और पूरे घर में ठंडी हवा फैला देता है, जिसे देखकर सारे घर वाले बहुत खुश हो जाते हैं। अरे यह तो सच में जादुई पंखा है। इतनी ठंडी हवा इस पंखे से आ रही है। यह पंखा तुम्हें कहाँ से मिला है? सीमा घर वालों को सारी बात बताती है कि कैसे उसने चिड़िया की मदद की और उस जादुई चिड़िया ने उसे यह जादुई पंखा दिया है। उसी चिड़िया ने मुझे यह पंखा दिया है। यह पंखा जादुई है। हम जो भी इससे मांगेंगे यह हमारी हर इच्छा पूरी करेगा। घर वाले बहुत खुश हो जाते हैं। अच्छा ऐसी बात है तो तुम इससे एक फ्रिज, टीवी और घर के लिए राशन मांग लो। हमें इसकी बहुत जरूरत है। तभी सीमा पंखे से सारी चीजें मांगती है और पंखा अपने जादू से उन्हें सब कुछ दे देता है, जिसे देखकर बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं। अरे वाह अम्मा, ये तो सच में जादुई पंखा है। माँ, हम भी इस जादुई पंखे से अपनी मनपसंद चीजें मांगेंगे। हाँ बच्चों, मैं तो सोच ही रही थी कि इस जादुई पंखे से तुम्हारी मनपसंद चीजें मंगवा लेते हैं। पंखे, तुम हमें ठंडी ठंडी आइसक्रीम और कोल्ड ड्रिंक दे दो और बहुत सारे समोसे दे दो। हमें बहुत दिन से कुछ नहीं खाया, बहुत भूख लगी है। तभी जादुई पंखे में एक रोशनी होती है और वह अपने जादू से उन्हें वो सब चीजें दे देता है जो भी वे उससे मांगते हैं। वाह माँ, अब तो हम इस जादुई पंखे से कुछ भी मांग सकते हैं। यह हमारी सारी इच्छाएं पूरी करेगा। ध्यान रखना बच्चों, ये बात किसी को मत बताना, वरना यह हमारा सीक्रेट है। अगर किसी को जादुई पंखे के बारे में पता चला तो इसका जादू हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। हाँ बच्चों, तुम्हारी अम्मा ठीक कह रही है। हमें यह बात किसी को नहीं बतानी है, वरना पंखे का सारा जादू खत्म हो जाएगा। तभी सीमा का पति कहता है, हे जादुई पंखे, हमारे घर के राशन भंडार भर दे, मुझे ढेर सारे पंखे दे दे और हमारे घर को नया घर बना दे। पंखे में से फिर से एक रोशनी निकलती है और उनके टूटे फूटे घर को एक नए घर में बदल देता है और उनकी जरूरत की सारी चीजें उस घर में भर देता है और उनके सामने बहुत सारे पंखे और कूलर रख देता है। अरे तुम जो चाहो मुझसे मांग सकती हो। कितना भी राशन, सोना चांदी, हीरे मोती, बंगला, गाड़ी, जो चाहे तुम मुझसे मांग सकते हो। पर तुमने ये इतने सारे पंखे क्यों मांगे? हमारे गांव में हमारी ही तरह बहुत सारे गरीब लोग रहते हैं जो राशन नहीं खरीद सकते और जिनके घर में हमारी तरह पंखा भी नहीं है। उन्हें सारी गर्मी में तड़पना पड़ता है। वह जादुई पंखे, तुमने तो मेरे घर को बिल्कुल ही बदल दिया है और मुझे इतने सारे पंखे दिए हैं। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद है। वाह, तुमने तो मेरा दिल जीत लिया। यह बात बोलकर तुम गरीबी को अच्छे से समझते हो, इसलिए तुम बाकी गरीबों की भी मदद करना चाहते हो। तुम दिल के बहुत अच्छे हो। तुमने यह बात कहकर मेरा दिल जीत लिया है। फिर पूरा परिवार जादुई पंखे को शुक्रिया करता है और पंखे की ठंडी ठंडी हवा में कुछ देर आराम करता है और अगले दिन से ही वे गांव में सभी गरीब लोगों को पंखे और राशन बांट देते हैं।
जिससे गरीब लोगों को गर्मी से राहत मिलती है और वे सभी उनका शुक्रिया करते हैं।